उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट आता है ब्रेन का वो है मिड ब्रेन। ठीक है, अब इसकी हम लोगों ने लोकेशन बता देनी है। अब मैंने कहा था कि सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हमारे पास लोकेशन और फंक्शन ही होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन बात करें, ये बहुत सिंपल है। लोकेशन हमारे पास इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये मिड ऑफ फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास इसकी लोकेशन क्या आ जाएगी, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, इट लाइज बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। देन वी विल कम टू द फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन। फंक्शन में हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी कि हमारे पास ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है, और जाहिर बात है ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान है, तो हाइंड ब्रेन के जो इन्फॉर्मेशन होगी ये उन्हें उधर सेंड कर देगा, और फोर ब्रेन के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ये उधर सेंड कर देगा। तो ये हमारे पास मेनली क्या कर रहा होता है कि ये हमारे पास रिसीव कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, और उनको अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में या हाइंड ब्रेन में सेंड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, ये रिसीव कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, और इसके अलावा ये हमारे पास ट्रांसमिट कर रहा होता है या फिर सेंड कर रहा होता है, एंड सेंड या ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन पार्ट्स। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसका और फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो मेनली हमारे पास इसके दो ही फंक्शंस है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होगा, पोस्चर को कंट्रोल कर रहा होगा, और इसके अलावा ये हमारे पास रिसीव कर रहा होगा सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, और उसको ट्रांसमिट कर रहा होगा टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी हमारे पास फोर ब्रेन की तरह थ्री पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, और वो थ्री पार्ट, लेकिन ये हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, इन्होंने डिटेल में नहीं बताया हुआ कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद है हमारे पास सेरिबेलम, सेरिबेलम के बाद है हमारे पास पोन्स। ओके, नाउ फर्स्ट कम टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपने सबसे पहले क्या बताना है, उसका फंक्शन बता देना है, लोकेशन बता देनी है। लोकेशन में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑन टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेनली हम लोगों ने लोकेशन का इतना मुश्किल नहीं है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपने बस याद करना है इससे। और जो फंक्शन है इसका वो मेनली ये होता है कि ये हमारे पास अनवॉलेंट्री जितने भी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अनवॉलेंट्री में वो चीज़ें आती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसी तरह हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये जितनी भी अनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेरिबेलम पे। सेरिबेलम की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक, बिहाइंड मेडुला। और इसके अलावा इसकी फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास मसल्स की जो मूवमेंट है उन्हें कंट्रोल कर रहा होगा, मसल मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा हमारे पास आखिर में क्या आ जाता है, पोन्स आ जाता है। पोन्स में हमारे पास क्या है कि ये इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑन द टॉप ऑफ मेडुला। सबसे पहले मेडुला किधर प्रेजेंट था, ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह सेरिबेलम हमारे पास प्रेजेंट था बिहाइंड द मेडुला, और जो पोन है वो हमारे पास पोन्स है वो हमारे पास टॉप ऑफ मेडुला पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग मेडुला का फंक्शन देख लें तो लोकेशन होगी है। अब हम लोग इसका फंक्शन देख लें तो ये हमारे पास मसल जो ब्रीथिंग को, और इसके अलावा हमारे पास सेरिबेलम और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दरमियान कनेक्शन को असिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, कौन किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, एक तो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, और एक ये हमारे पास कनेक्शन फॉर्म कर रहा होता है किस किस के अंदर, बिटवीन द सेरिबेलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।